हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 9 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन ऑफ व्यापम की सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, देश का सबसे एडवांस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में बी, भोपाल शहर में दोस्तों देश का सबसे एडवांस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो स्पेन के नामी फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और रियल मैड्रिड जिन हाईटेक मशीनों से अपने खिलाड़ियों को तैयार करते, वही मशीनें देश में सिर्फ भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में है। यह स्टेडियम सरकारी सेटअप वाला एकमात्र स्टेडियम है जहाँ स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में इतनी हाईटेक मशीनें हैं। ये मशीनें इतनी एडवांस हैं दोस्तों कि अगले दिन के प्लेइंग कंडीशन बता देती है। मशीन की रिपोर्ट के आधार पर ही मैच की प्लेइंग एलेवन तैयार होती है। इटली, चीन, जर्मनी से मंगाई गई इन मशीनों को अभी स्टेडियम में 29 लोगों की टीम संभालती है। इस टीम के प्रभारी विकास खराडाकर हैं, जो कि जर्मनी, इंग्लैंड और हंगरी से हाई परफॉर्मेंस कोर्स करके आए हैं। इन मशीनों में सबसे खास बात यह है कि यह आई डॉग फिटनेस सिस्टम, स्पेशल ट्रेडमिल, 3 इमेज बैलेंस बेंच टेक्नोबॉडी, आइसोकोनिक, ओमेगा वेब और रिहेबर्जी जिम। इसी हाईटेक साइंस सेंटर ने देश को 400 इंटरनेशनल मेडल और 150 खिलाड़ी देने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश के खिलाड़ियों ने करीब 3600 से ज़्यादा नेशनल मेडल जीते हैं, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में आपको याद रखना है। नेहरू स्टेडियम दोस्तों इंदौर में है, आपको याद रखना है। रूप सिंह स्टेडियम दोस्तों ग्वालियर में और तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में और उषाराजे स्टेडियम इंदौर में, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितनी नई नगर परिषद का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 नई नगर परिषद का गठन मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा किया गया, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा 4 नई नगर परिषद का गठन किया गया है। अनूपपुर जिले में नगर परिषद बरगवां, अमलाई, सिंगरौली जिले में सर्रई और बरगवां तथा सागर जिले में कर्रापुर नगर परिषद का गठन किया गया, तो आपको याद रखना है। दोस्तों सागर जिले की नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा की सीमा में वृद्धि की गई है। इसमें ग्राम पंचायत मगरधा के अनगरीय क्षेत्र मगरदा एवं ग्राम मगरदा, ग्राम पंचायत बेलई के ग्राम भौरदहार, मझगुआ, ग्राम पंचायत संजरा के ग्राम रनगुआ, ग्राम पंचायत बसारी के ग्राम बसारी और ग्राम पंचायत बसखेरा गौतम के ग्राम हिनौता को शामिल किया गया था, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 1913 में पारित किया गया था, आपको याद रखना है। 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला प्रथम राज्य अपने मध्य प्रदेश था 1992 में, आपको याद रखना है। और दूसरा दोस्तों पंजाब था, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों 74वें संविधान संशोधन के तहत मध्य प्रदेश ने अपना नगर पालिका अधिनियम 1913 में पारित किया था, आपको याद रखना। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की गई थी 26 जनवरी 2001 से। हमारे प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1962 से लागू किया था और नगर पालिका अधिनियम 1961 से था, आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका स्थापित की थी दतिया 1907 में। इसके अलावा पहले दोस्तों 1864 में जबलपुर में मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका स्थापित की जा चुकी थी, तो आपको याद रखनी है दोस्तों 1864 में जबलपुर में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में खेलो इंडिया की तर्ज पर कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेलो एमपी। मध्य प्रदेश शासकीय विद्यालयों में खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो एमपी योजना का संचालन किया जा रहा है, आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने खेलो इंडिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश शासकीय विद्यालयों में खेलो एमपी योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालय में खेल गतिविधियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने के लिए खेलो एमपी कार्य योजना तैयार की है। इसमें विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार खेल के अवसर प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह खेलो एमपी से प्रदेश की सलामत के खिलाड़ी तैयार होंगे, तो आपको याद रखना। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, दोस्तों बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। दोस्तों पूर्व से ही खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसका अर्थ है खेलो इंडिया युवा खेल, जिसका आयोजन जनवरी व फरवरी वार्षिक रूप से होता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनके अंडर 17 स्कूली छात्र और अंडर 21 कॉलेज के छात्रों के आयोजित किया जाता है। दोस्तों बात करें इसके संस्करण के बारे में, तो इसकी शुरुआत 2018 से नई दिल्ली में पहला संस्करण आयोजित किया था, 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, 2020 में असम गुवाहाटी में, 2021 का पंचकुला हरियाणा में और वर्तमान में 2022-23 का प्रस्ताव है अपने मध्य प्रदेश भोपाल में, तो आपको याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 12 से 22 फरवरी तक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दमोह जिले में दोस्तों 12 से 22 फरवरी तक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने दिगंबर जैन सिद्ध कुंडल गिरी कुंडल पर दमोह में 12 से 22 फरवरी तक आयोजित किए जाने वाले पंच कल्याण महोत्सव की जानकारी तैयारी की समीक्षा की तथा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेगी। दमोह की पटेल तहसील कुंडलपुर श्री बड़े बाबा जी आदिनाथ भगवान का नागर शैली स्थापत्य कला द्वारा भव्य मंदिर के निर्माण के पश्चात पंच कल्याणक एवं वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 12 से 22 फरवरी तक किया जाएगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में, तो दोस्तों नागर शैली एक मंदिर बनाने की एक शैली है जिसमें दोस्तों आपको याद रखना है नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। इस शैली के प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली मंदिरों की पहचान आधार को लेकर सर्वोच्च अंश तक का इसका चतुष्कोण होना है, तो आपको देख सकते हैं दोस्तों आप इमेज में। यह दोस्तों खजुराहो के मंदिर है। बात करें दोस्तों इंपॉर्टेंट मंदिर जो कि नागर शैली बने हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो का मंदिर, आपको याद रखना है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में, आपको याद रखना है। और कोणार्क का मंदिर सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, आपको याद रखना है। और मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में। और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। दिलवाड़ा के मंदिर दोस्तों अबू राजस्थान, अबू पर्वत राजस्थान में। और सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में, तो आपको इतने मंदिर याद रखने दोस्तों। कभी कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में ग्राम नगर के जन्म दिवस मनाने की शुरुआत करेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सीहोर जिले से दोस्तों ग्राम नगर के जन्म दिवस मनाने की शुरुआत करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में मनाए जाने वाले ग्राम और नगरों के जन्म दिवस का 8 फरवरी की सीहोर जिले के ग्राम जैत से शुभारंभ करेंगे, आपको याद रखना है दोस्तों। उल्लेखनीय दोस्तों कि मध्य प्रदेश स्थापना जो मध्य प्रदेश का जन्म दिवस भी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से विशेष आयोजन दिवस ही बना है। करीब 10 वर्ष से यह पहल हुई है। जिले में भी प्रदेश के जन्म दिवस अर्थात स्थापना दिवस पर कार्यक्रम होते हैं। अब ग्राम और नगर स्तर पर जन्म दिवस के रूप में अलग अलग स्थिति में कार्यक्रम होने से प्रदेश के नागरिकों में गाँव नगर राज्य प्रति गर्व की भावना की वृद्धि होगी, तो आपको याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं दोस्तों, अब चर्चा करते हैं 8 फरवरी करंट अफेयर्स क्विकली विजन क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में देश का पहला नगर निगम मुख्यालय किस शहर में बन रहा है जहां जियो एक्सचेंज सिस्टम होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भोपाल में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चतुर्मुखी जैन मंदिर कहाँ बन रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सागर में, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की किस खिलाड़ियों का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम में हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन दोनों का प्रियंका यादव दोस्तों और संस्कृत सारवान का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम में हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के शहर लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकादमी संगीत विश्वविद्यालय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदौर में, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से कितने मेडिकल कॉलेज में IVF सेंटर खुलेंगे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 मेडिकल कॉलेज में, दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश के इंदौर शहर किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम में हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी प्रियंका यादव और संस्कृति सारवान का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम में हुआ, आपको याद रखना है। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, देश का सबसे एडवांस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर मध्य प्रदेश किस शहर में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।